welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 13 of class 6, that is magnets. आज हम magnets के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. We all have observed and played with magnets. हम अपने आसपास कई बार magnets को देखते हैं और कई बार आप magnets से खेलते भी होंगे क्योंकि magnets में एक attractive property होती है. जैसे मैग्नेट्स आयरन नेल्स, आयरन पेन और आयरन के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. आजकल ऐसे स्टिकर्स भी आते हैं जिसको हम लोग आयरन के अलमीरा या रेफ्रिजरेटर के डोर पर चिपका देते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे अलमीरा भी होते हैं जिसका जो शटर है उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं जिससे कि वो आसानी से बंद हो सकें. आजकल बच्चों के ऐसे पेंसिल बॉक्सेस भी आते हैं जिसमें कि मैग्नेट्स लगे होते हैं. जैसे ही आप उसका लिड छोड़ते हैं वो आकर चिपक जाता है. तो मैग्नेट्स आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं. लेकिन मैग्नेटिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत समय पहले डिस्कवर हो चुकी थी. कहा जाता है कि अबाउट 4000 ईयर्स अगो मैंगनीज नाम का एक शेफर्ड था जो मैग्नीशिया में रहता था. एक दिन जब वो अपने शीप्स को लेकर उन्हें घुमाने जा रहा था तब उसने ऑब्ज़र्व किया कि उसके शूज़ जिसमें मेटल के आयरन के नेल्स लगे हुए थे और उसके हाथ में एक स्टिक था जिसका मेटल का टिप था, वो दोनों एक ब्लैक कलर के पत्थर से चिपक गया था जिस पे कि वो खड़ा था. बाद में कुछ सोचने समझने पर उसने रियलाइज़ किया कि उस ब्लैक कलर के रॉक में कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है. द ब्लैक रॉक वॉज लेटर नेम्ड मैग्नेटाइट. उस ब्लैक रॉक का नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया. हो सकता है कि मैग्नीशिया या मैंगनीज के नाम पर. मैग्नेट्स की एक और प्रॉपर्टी होती है. वन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स वाज डिस्कवर्ड बाय एंशिएंट ग्रीक एंड चाइनीज. दिस इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइट. एक लंबे मैग्नेटाइट के पीस को अगर हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दें तो हमेशा किसी एक डायरेक्शन में ही घूम जाता है जिससे कि हमें डायरेक्शंस का पता चल सकता है. दिस लेड टू इट्स अल्टरनेटिव नेम लोडस्टोन, जिससे कि इसका दूसरा नाम पड़ा जिसको लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन कहते हैं. डू यू नो मैग्नेटाइट इज फाउंड इन रॉक स्ट्रेटा हैविंग आयरन डिपॉजिट्स. मैग्नेटाइट एक ऐसा रॉक है या कहें कि एक ऐसा मिनरल है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है. We can say that magnets are materials that can attract iron metal itself or objects made of iron. Magnets ऐसे materials होते हैं जो आयरन या आयरन से बने हुए चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेट्स नेचुरल एंड मैन मेड दोनों तरह के होते हैं. लोडस्टोन जैसे मैग्नेट्स नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स होते हैं जिसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं. नेचुरल मैग्नेट्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन उसमें स्मॉल अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है. वी कैन नाउ यूज metals like iron, nickel, steel and cobalt and alloys of certain metal with iron to make good artificial man-made magnets. Man-made magnets को बनाने के लिए आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट या आयरन के अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को अलग अलग शेप्स में बनाया जा सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, सर्कुलर मैग्नेट एंड बॉल मैग्नेट. मैग्नेट्स परमानेंट एंड टेम्पररी होते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी आइदर परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट. व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स? Permanent magnets are those magnets that which one made remains as magnet for a long period of time. Permanent magnets ऐसे magnets होते हैं जो एक बार magnet बन जाते हैं तो लंबे समय तक magnet बने रहते हैं. Steel, cobalt, steel, alnico and ticanol are some of the materials that are used for making permanent magnets. Do you know? Now we use the magnetic properties of many materials for storing information in devices like cassette tapes and
कंप्यूटर डिस्क एक्सेट्रा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैसेट के टेप्स में एंड कंप्यूटर के डिस्क में। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेम्पररी मैग्नेट्स। व्हाट आर टेम्पररी मैग्नेट्स? Temporary magnets are magnets which once made remain a magnet only for a short interval of time. Temporary magnets ऐसे magnets होते हैं जो मैग्नेट बनने के बाद थोड़े समय के लिए ही मैग्नेट्स रह पाते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर. It behaves like a magnet when electric current flows through this coil. अगर किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे अगर कॉइल कर दिया जाए वायर को, जैसे कि कॉपर वायर को कॉइल कर दिया जाए और उसके दोनों टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए, तो वो आयरन नेल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कब तक बिहेव करता है? जब तक उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद होती है वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उससे ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना भी सकते हैं। आयरन नेल्स आते हैं, आयरन के कील जिसको कहते हैं, उस पर आप कॉपर के इंसुलेटेड वायर को कॉइल कर दीजिए और अबाउट 25 to 50 टाइम्स उसको कॉइल करने के बाद जब उसके दोनों एंड्स पे आप बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट मे बी डेंजरस. ओके. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बहुत हाई किया जा सकता है परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोबाइल क्रेन्स for lifting or transferring magnetic materials like scrapers of iron and in electric bells, loudspeakers, microphone and telephone. इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन एंड टेलीफोन में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक क्रेन्स के लिए. आप फिगर में भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक क्रेन्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके गार्बेज में से आयरन के पीसेस को, आयरन की बनी चीज़ों को निकाला जा सकता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है. नाउ अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट. द मटेरियल्स like iron, steel, cobalt and nickel which can be attracted towards magnet are called magnetic materials. या कहें कि ऐसे materials जो magnets में attract हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं, उसको magnetic materials कहते हैं. And those materials which do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic materials like plastic, wood, cardboard, etc. Now here is an activity. Let us try to classify the given set of material objects into magnetic and non-magnetic materials. Let the given collection be iron nails, straws, cardboard, coins, rubber band, plastic spoon, silver spoon, paper clips, compact disc. आपको इन सारी चीज़ों को अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, जिससे कि वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और वो जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं. यू कैन डू इट. डू यू नो magnets can be used as control devices to hold, separate and transfer magnetic, non-magnetic materials, objects, devices. मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए, सेपरेट या ट्रांसफ़र करने के लिए. आपने देखा होगा कि कई बार क्लर्क के टेबल पे पेपर क्लिप्स को रखने के लिए वो छोटे मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेस. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बार या horseshoe magnet.
अब हम मैग्नेट्स के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसका अट्रैक्टिव फोर्स का ज़्यादा या कम होना। द मोर द अट्रैक्टिव फोर्स और पुल ऑफ द मैग्नेट, द मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। जिस मैग्नेट का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसको जानने के लिए आप 2-3 तरह के मैग्नेट्स को अपने पास इकट्ठे कर लीजिए, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट या डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स को इकट्ठा कर लीजिए। और उसके लिए आपको कुछ पेपर क्लिप्स लेने हैं और उन मैग्नेट्स के एंड पॉइंट को आप बारी बारी इन पेपर क्लिप्स के पास लाएंगे। जो मैग्नेट्स जितना ज़्यादा पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लिखते जाते हैं एज अ डाटा और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। और इस ग्राफ को स्टडी करके हम जान सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीक मैग्नेट है। एंड नाउ अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। आपने देखा कि मैग्नेट के एंड पॉइंट को यूज़ करने के लिए कहा जाता है पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैग्नेट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको कि 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। किसी भी मैग्नेट का स्ट्रेंथ उसके एंड पॉइंट्स यानी उसके पोल्स पे मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हम उसके पोल से दूर जाते हैं यानी मैग्नेट के बीच में आते हैं वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है और मिडिल में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। टू शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। किसी भी बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ उसके पोल्स पे मैक्सिमम होता है, उसको करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें एक बार मैग्नेट को लिया गया और उसे एक पेपर पे रख दिया गया जैसा आप फिगर देख रहे हैं वैसा। उसके बाद उस पे आयरन फिलिंग्स उस पे स्प्रेड कर दिए गए इवनली ऑन द पेपर। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसके एंड पॉइंट्स पे आयरन के फिलिंग्स आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और बीच वाले पार्ट पे ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी मैग्नेट के एंड पॉइंट्स यानी उसके पोल्स पे उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। नाउ इन एक्टिविटी 3 अगर किसी एक बार मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, 2 पीसेस में तोड़ दिया जाए तो क्या उसके पोल्स अलग हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर किसी मैग्नेट को 2 पीसेस में तोड़ दिया जाए तो उसके दोनों ही पीसेस में दोनों पोल्स फिर से बन जाते हैं। उन दोनों ही पीसेस में नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। और इसको समझने के लिए आप उस 1 पीस को फिर से उसी पेज पर रखकर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दीजिए पेपर पे और उसको जैसा कि एक्टिविटी 1 में किया गया है उस तरह से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ अबाउट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, इसको समझने के लिए When a bar magnet is suspended freely, जब एक बार मैग्नेट्स को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए यानी धागे से बांधकर ऐसे लटका दिया जाए कि वो इजीली रोटेट कर सके, घूम सके, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ डायरेक्ट करने लगता है, उस तरफ वो घूम जाता है। द पोल ऑफ द बार मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ। बार मैग्नेट का जो पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ पोल। और जो पॉइंट उसका ज्योग्राफिकल साउथ की ओर पॉइंट करता है उसे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। एक्टिविटी 4 tie the center of a bar magnetic needle to a string. Tie one end of the string with a stand and let the bar magnet hang freely from the end of the string. इस एक्टिविटी में एक मैग्नेटिक नीडल या फिर एक बार मैग्नेट को एक स्ट्रिंग से, धागे से बांधकर लटका देना है और उसे एक स्टैंड पे आपको फ्रीली लटका देना है जिससे कि वो इजीली घूम सके। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूम जाता है। अगर आप दोबारा उसको छेड़ देते हैं यानी उसे घुमा देते हैं
फिर भी आप देखेंगे कि जब वो रुकता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। नाउ अबाउट इंटरैक्शन बिटवीन बार मैग्नेट्स। दो बार मैग्नेट्स अगर एक स्थान पे लाए जाएं तो उनका इंटरैक्शन कैसा होगा। आप अगर दो बार मैग्नेट्स को एक टेबल के एंड पॉइंट्स पे रख देते हैं तो उनमें कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, वे दूर दूर हैं, आपको कोई एक्शन उनमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसे पास लाएंगे, क्लोज लाएंगे, आप देखेंगे कि अगर मैग्नेट के अनलाइक पोल्स, यानी एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल को पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं। लेकिन अगर लाइक पोल्स यानी नॉर्थ को नॉर्थ के पास या साउथ को साउथ के पास लाते हैं तो वे रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, पुश करते हैं। So we can say that the like poles repel and unlike poles attract each other. Now let us keep two bar magnets under a transparent paper that has iron filling sprinkled on it. Let the like poles of the bar magnet face each other. आप यहाँ एक एक्टिविटी देखिए, इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स पेपर पे स्प्रेड कर दिए गए हैं और दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को, यानी यहाँ जैसा फिगर में दिखाया गया है नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को रख दिया गया है, जिससे पता चलता है आपको कि वे जो फिलिंग्स हैं वे दूसरे पोल्स की तरफ जाकर चिपक जाते हैं। The iron fillings between the bar magnets appear to be pushing away from each other. ऐसा लगता है कि जैसे वे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं towards the other pole. और इसके बाद जब इन मैग्नेट्स के पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को रख दिया जाता है, ये ऑपोजिट पोल्स हैं, तो इस कंडीशन में आयरन फिलिंग्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए से अपीयर होते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। द मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। A freely suspended magnet always points along the geographical north and south direction. Third is magnet has two magnetic poles. किसी भी magnet में दो magnetic poles होते हैं, that is north pole and south pole. Even if we break a magnet, each of its pieces still have two magnetic poles. And the fourth property is like poles of two magnets repel each other, while unlike poles attract each other. Now we will study about Earth as a magnet. आपने बार मैग्नेट के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और जाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन The magnetic poles of Earth do not coincide with its geographical poles. Earth के magnetic poles उसके geographical poles के साथ coincide नहीं करते हैं। Earth का North pole उसके Earth के magnet का South pole होता है, जबकि Earth का South pole Earth magnet का North pole होता है। Making a magnet, हम एक मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं? मैग्नेट बनाने के 3 वेज यहाँ दिए गए हैं, 3 मेथड्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज, आप एक आयरन रॉड को लीजिए और उसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। उसके बाद उसके एक एंड पॉइंट पे बहुत धीरे धीरे आपको हैमर करना है, बहुत धीरे धीरे हैमर करना है कुछ समय के लिए। ऐसा करने से वो आयरन का रॉड वीक मैग्नेट बन जाता है। सेकेंड मेथड है कि एक बार मैग्नेट से आयरन रॉड को वन डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में आपको उसको मूव करना है मैनी टाइम्स। कई बार इस तरह से मूव करने पर उस आयरन रॉड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। थर्ड मेथड है कि किसी बार मैग्नेट के पास उसके साथ अगर हम रख दें
किसी आयरन रॉड को या स्टील के नीडल को, तो थोड़े समय के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? मेकिंग एंड अनमेकिंग अ मैग्नेट। इसके लिए आपको एक आयरन का नेल लेना है। आयरन के नेल को लेकर जब आप पेपर के क्लिप्स जो स्टील के बने होते हैं उसके पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उस आयरन नीडल को एक ही डायरेक्शन में उस बार मैग्नेट से मूव करना है जिससे कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले। उसके बाद आप उस आयरन नेल को आप जब मेटल के क्लिप्स के पास लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो मेटल के क्लिप्स को अट्रैक्ट करता है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि उस आयरन को लगभग 50 बार ज़मीन पर उसको बार बार फेंकना है, हार्ड सरफेस पे बार बार उसको फेंकना है, अबाउट 50 टाइम्स। उसके बाद फिर जब आप उसे आयरन के क्लिप्स के पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो उसमें चिपकते नहीं हैं। इससे हमें किसी आयरन नेल का मैग्नेट बनना और फिर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ करना दोनों समझ में आता है। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन। The directive property of bar magnet has proved useful for mankind over the ages. बार मैग्नेट किसी एक ही डायरेक्शन में अपना वो मूव करके किसी एक डायरेक्शन में ही घूम जाता है। आपने देखा कि जब वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है तब, और उसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया मैग्नेटिक कंपास में। द कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल pivoted at its center and free to rotate a horizontal plane. मेटल कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो बीच से अटैच होता है और फ्री टू मूव होता है। जब भी हम उसे लेकर कहीं जाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल की ओर रोटेट कर जाता है, घूम जाता है, जिससे हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। In order to locate the direction at a place, the compass is placed away from any other magnet or iron pieces or any current carrying wires. कंपास कभी भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे, यानी कि वो सही डायरेक्शन बताए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे ऐसे स्थान पर रखें जिसके आसपास कोई आयरन का पीस नहीं हो, उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट ना हो और उसके पास कोई करंट कैरिंग वायर भी नहीं हो। जब आप उसे सही तरह से प्लेस करेंगे तब वो आपको करेक्ट डायरेक्शन बताएगा, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। डू यू नो द फर्स्ट कंपास वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज इन द 12th century. Before that, Chinese sailors used magnetite needles for navigation on ships. 12th century में पहला कंपास बना। उसके पहले चाइनीज सेलर मैग्नेटिक नीडल्स का यूज़ करते थे जो कि मैग्नेटाइट्स के बने होते थे फॉर गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शंस। नाउ हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी। इसमें एक बाउल में आपको पानी लेना है और उसके बीच में एक मेटल का लिड रख देना है। उसके ऊपर आपको एक मैग्नेटिक नीडल रखना है, उसे फ्रीली मूव करने देना है और जब वो रुकता है तो आप देखेंगे कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। जब वो रुक जाए तो आप उसके एंड पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं फॉर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। Additional interesting facts about magnets. Magnets tend to lose their magnetic properties when heated or mishandled, dropped, hammered. अगर किसी मैग्नेट को हम गर्म कर दें या उसे बार बार गिराएं या हथौड़े से उसको अनइवन वे में मारें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। Second point is, if magnets are not stored properly, their strength keeps on decreasing with time. अगर मैग्नेट्स को सही तरीके से स्टोर नहीं करें तो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रेंथ लूज होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। इसको
किस तरह से हम रख सकते हैं अच्छे से, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि बार मैग्नेट्स को हमेशा पेयर्स में रखा जाता है। और पेयर्स में कैसे रखा जाता है, उसके अनलाइक पोल्स को एक साइड रखा जाता है। दो बार मैग्नेट्स के बीच में एक वुडन पीस होता है और इसके दोनों एंड पॉइंट्स पे सॉफ्ट आयरन के पीसेस प्लेस्ड होते हैं, जिसको कि मैग्नेटिक कीपर्स कहते हैं। मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स। मैग्नेट्स को अगर किसी टेप के पास रख दिया जाए तो उसकी मेमोरी जो उसमें स्टोर है वो इरेज हो सकती है। इसलिए हमें कंप्यूटर, सेल फोन, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क या ऑडियो कैसेट्स के पास मैग्नेट्स को नहीं रखना चाहिए। I hope you all understand this chapter.